ये कहानी है एक छोटे से गांव के बड़े परिवार की, जहां रिश्तों में प्यार, नोकझोंक और कुछ पुराने राज छुपे हैं। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन नंद और उसकी भाभी की खट्टी मीठी तकरारों के बीच एक पुरानी तिजोरी के खुलने से ऐसा राज सामने आता है जो पूरे परिवार को झकझोर देता है। कहानी में हंसी मजाक, इमोशनल पल और रहस्य को सुलझाने का सफर है। अंकुर, परिवार का छोटा बेटा, नटखट, मासूम और थोड़ा गैर जिम्मेदार। भाभी, सुहानी, घर की बहू, समझदार, मजबूत और मजाकिया। परिवार को एकजुट रखने वाली धुरी। भाई, अर्जुन, जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति, जो नंद और भाभी के बीच तालमेल बनाए रखता है। भाभी सुबह नंद को उठाने की कोशिश कर रही है। नंद, उठ जाओ। सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। भाभी, सूरज को बोलो थोड़ा देर से निकला करे। मैं अभी सपना देख रहा हूँ। सपने में क्या देख रहे हो? कि तुम राजा हो? हाँ भाभी, और आप मेरी प्रजा। अगर प्रजा हूँ तो राजा को उठाने का हक भी रखती हूँ। चलो उठो, नहीं तो तुम्हारी नींद के साथ तुम्हारा नाश्ता भी खत्म कर दूंगी। भाभी, ये अन्याय है। आप मुझ पर अत्याचार कर रही हैं। ठीक है राजा जी, अब अपने कमरे की सफाई करो, फिर नाश्ता मिलेगा। भाई भाभी और नंद बैठकर बात कर रहे हैं। पिताजी के समय की तिजोरी अब भी बंद पड़ी है। भाई, उसमें तो बस पुरानी चीजें होंगी। खोलकर देखने का क्या फायदा? नहीं, मुझे लगता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद कुछ ऐसा जो हमारे परिवार से जुड़ा है। भाभी, अगर उसमें कुछ मिला नहीं तो सारा समय खराब जाएगा। और अगर कुछ बड़ा मिल गया तो? तुम्हें मेहनत से डर लगता है नंद। नंद हंसते हुए, ठीक है, कल इसे खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो भाभी, आपकी चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी खत्म। नंद और भाभी तिजोरी खोलने के लिए चाबी ढूंढ रहे हैं। नंद, तुमने अलमारी के नीचे देखा? भाभी, अलमारी के नीचे तो मकड़ी का जाला है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मकड़ी तुम्हें खा जाएगी क्या? जाकर देखो। भाभी, अगर मकड़ी ने मुझसे दोस्ती कर ली तो आपको जलन होगी। तिजोरी खुलने के बाद उसमें से खत निकलता है। ये खत किसका हो सकता है? यह खत उस व्यक्ति के नाम है जिसे इस घर से निकाल दिया गया था। लगता है घर के इतिहास में कुछ बड़ा हुआ था। ये खत किसका हो सकता है? भाई और भाभी नंद के साथ पुरानी बातें याद करते हैं। पिताजी कभी कभी किसी के बारे में बातें करते थे। कहते थे कि उसने परिवार को तोड़ दिया था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? शायद सच्चाई कुछ और हो। तो फिर हमें उस शख्स को ढूंढना चाहिए। शायद वो आज भी जिंदा हो। नंद और भाभी गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं और राज की परतें खुलती हैं। वो शख्स तुम्हारे पिता का छोटा भाई था। एक गलत फहमी के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा, लेकिन वो गलत फहमी कभी दूर नहीं हुई। अगर वो हमारा परिवार है तो उसे वापस लाना होगा। भाभी, अब तो यह मिशन पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंद और भाभी उस शख्स को ढूंढकर घर वापस लाते हैं। कितना समय बर्बाद हो गया, काश हम पहले ये सब समझ पाते। लेकिन देर से ही सही, परिवार अब पूरा हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। भाभी, मैंने तो सोचा था कि बस गहने मिलेंगे, लेकिन ये तो हमारा खोया रिश्ता निकला। भाभी नंद को घर के काम करने को कहती हैं। अब जब तुम इतने बड़े काम कर सकते हो तो बर्तन धोने में क्या परेशानी है? भाभी, मैं राजा हूँ और राजा कभी बर्तन नहीं धोता। ठीक है राजा जी, पर याद रखना, इस घर की असली रानी मैं हूँ।